देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी सामने आई है कि राज्य के मदरसों में 700 से ज्यादा हिंदू बच्चे इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट खुद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रेषित की है। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने उत्तराखंड शासन को पत्र लिखकर चिंता जताई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के निदेशक राजेंद्र सिंह ने सूचना मांगे जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को अवगत कराया कि उत्तराखंड के 30 मदरसों में 749 हिंदू छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन 30 मदरसों में कुल 7,399 छात्र हैं। इनमें 21 मदरसे हरिद्वार में हैं, 9 उधम सिंह नगर में और एक मदरसा नैनीताल जिले के गुलर घाटी रामनगर में है। हरिद्वार के ज्वालापुर, बहादुराबाद, लक्सर, तिलकपुरी, महावतपुर, रुड़की, मंगलोर आदि स्थानों पर है, जबकि उधम सिंह नगर जिले में डाक बंगला खेड़ा, नई बस्ती, लक्ष्मीपुर, जसपुर, बाजपुर क्षेत्र में केला खेड़ा, गणेशपुर, काशीपुर के महुआ खेड़ा आदि क्षेत्रों में। बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में सरकारी बेसिक माध्यमिक शिक्षा का अभाव है, क्योंकि यहाँ के सरकारी स्कूल कम बच्चे होने की वजह से बंद कर दी गए। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जो कि राज्य गठन के बाद मुस्लिम बहुल होते गए और यहाँ मदरसे हैं वो खुलते गए। उत्तराखंड के 30 मदरसों में 750 के लगभग बच्चे हिंदू हैं जो अध्ययनरत हैं। ये खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा है कि जो भाजपा प्रदेश में 7 साल से काबिज है और जो भाजपा हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके राज में आखिर अभिभावक गरीब बच्चों के क्यों मजबूर हो रहे हैं मदरसों का रुख करने के लिए? क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, या फिर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार करोड़ों करोड़ गरीब बच्चों को देश के दिया गया है, उसका अनुपालन यहाँ उत्तराखंड में नहीं हो पा रहा है? आखिर वजह क्या है? तो सुना आपने कि शिक्षा का अभाव है। माध्यमिक सरकारी स्कूल नहीं होने के कारण यहाँ के माता पिता अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के लिए मजबूर है। क्या शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है? क्या बच्चों को शिक्षा मिलना जरूरी नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार संविधान में दिया गया, बावजूद इसके उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है? इस वक्त हमारे साथ विस्तृत जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अनिल वाल्मीकि जी समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो बात सामने आई है, इतने सारे मदरसों में हिंदू बहुल्य बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए मदरसों में पढ़ना उचित है ही नहीं और संविधान भी इसका अधिकार नहीं देता है, बावजूद इसके इतने सारे बच्चे, कम संख्या नहीं है, संख्या बहुत बड़ी है। इतनी संख्या में जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं वो क्या शिक्षा लेते होंगे? क्या वो धार्मिक शिक्षा? क्योंकि मदरसों की बात जब सामने आती है तो देखा जाता है कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे में ये जो बच्चे, हिंदू बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, उन्हें कौन सी शिक्षा दी जाती होगी? बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपने सही कहा है, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो शिक्षा विभाग है, ये काफी समय से जो है चरमराया हुआ शिक्षा विभाग है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही जी। कहीं ना कहीं सरकार जो है खनन में लिप्त है या किसी और में, लेकिन शिक्षा जो बेसिक जो मुद्दा है शिक्षा, इसका जो इसके ऊपर जो इनको है ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, वो खराब ना हो सके। क्योंकि मदरसे जो होते हैं, इसमें जाहिर सी बात है कि मुस्लिम धर्म से संबंधित जो है वो पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज्यादा देखा जाए तो, क्योंकि शिक्षा विभाग को चाहिए कि हर जगह का सर्वे करके बच्चों को जो है सही शिक्षा मिल सके, तो इसके लिए ऊपर जो है शिक्षा विभाग को जो है ध्यान देना चाहिए। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मामला है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है और इस तरह मदरसों में पढ़कर बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण करते होंगे, यहाँ पर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अनिल वाल्मीकि जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जहां हम मदरसों की बात करें, मदरसों में अधिकतर हमने देखा है कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है, बच्चों को धर्म के प्रति कट्टर बनाया जाता है। ऐसे में अगर ये जो हिंदू बच्चे वहां पढ़ रहे हैं मदरसों में जाकर, माता पिता की भी मजबूरी है, क्योंकि गरीब तबके के बच्चे हैं, माता पिता के पास इतने पैसे नहीं कि वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज सके। ऐसे में उन्होंने मदरसों का रुख किया, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं।
बच्चे कम होने की वजह से सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं और माता पिता मदरसों में बच्चों को भेज रहे हैं, कितना उचित है और क्या सीखेंगे बच्चे, आपसे जानना चाहूंगी। अनिल जी सुन पा रहे हैं आप? शायद अनिल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भूपेन जी आपके पास आऊंगी पुनः में। जिस तरह हम बात कर रहे हैं इतने सारे स्कूलों की, सरकारी स्कूल की कमी है, कहा जा रहा है कि बच्चे कम होने की वजह से सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चे कम थे तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए, लेकिन जहां बच्चे बहुत ज्यादा है वहां सरकारी स्कूल खोले भी तो नहीं। अगर बच्चे इतने ज्यादा कम थे तो बच्चे मदरसों का रुख ही क्यों करते? बिल्कुल धर्मिष्ठा, ये वैसे बहुत बोला जाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वैसे मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा विभाग को सर्वे करना चाहिए, क्योंकि काफी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उधम सिंह नगर से भी मामला सामने आया, नैनीताल से भी सामने आया बिल्कुल। और हरिद्वार से भी मामला सामने आया है। क्योंकि आपको बता दूं, इतने बड़े ये जो है विधानसभा है, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके जो शिक्षा है उनको कैसी मिल रही है, कैसी नहीं मिल रही। क्योंकि देखो, जब भी किसी भी सरकार की बात आती है तो मुद्दे दो ही रखे जाते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दोनों मुद्दे ही चरमराए हुए हैं, शिक्षा विभाग ही चरमराया है, स्वास्थ्य विभाग ही चरमराया है। तो कहीं ना कहीं जो धर्मिष्ठा ये देखा जाए तो शिक्षा विभाग की जो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि शिक्षा विभाग को चाहिए कि जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसको अच्छी जानकारी दे और उनको बताए भी, हाँ भी यहाँ पे जो मदरसों में बच्चे इतने हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये धर्मिष्ठा बहुत गंभीर विषय है, इसको जो है सरकार को जो है संज्ञान में लेके इसके ऊपर जो है जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ जो है ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अनिल वाल्मीकि जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जैसे हम बात कर रहे हैं देवभूमि के मदरसों में पढ़ रहे हैं हिंदू बच्चे और 700 से ज्यादा बच्चे जो हैं इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं। इस इस्लामिक शिक्षा लेने का क्या असर होने वाला है उनके भविष्य पर? देखिए, सीधा सीधा ये बच्चों पर के भविष्य पर सीधा सीधा ये कुठाराघात है। जिस तरह से भाजपा की सरकार धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, उसी तरीके से आज ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा खेल सामने निकल करके आया है कि आज इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर निकल करके आया है। मेरे हिसाब से सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए जी, और स्कूलों का सर्वे करना चाहिए, ठीक है जी। और बच्चे कैसे किस स्थिति में है, अगर बच्चा एक भी है या दो भी है तो उनके हिसाब से स्कूल खुलने चाहिए। बिल्कुल। और ये भी बात निकल के आई है कि स्कूल हमारे यहाँ है नहीं, स्कूल हमारे यहाँ नजदीक नहीं है और बहुत ही व्यवस्था खराब है, तो उस व्यवस्था को भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा सरकार का जो रवैया है वो भ्रष्टाचार का है, सीधा सीधा खराब पे ध्यान है और जो पैसा कमाने का जो साधन है उस पर ध्यान है। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग पे और या अन्य विभागों पर उस पर कोई ध्यान नहीं है। इससे बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने कि बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया, क्योंकि जैसा कि आपने कही भी है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि चाहे बच्चे दो हों तब भी उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी बनती है सरकार की। आप ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि बच्चे कम है तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद करने के बाद उन बच्चों के माता पिता ने बच्चों को मदरसे में भेज दिया और बच्चे वहां से क्या शिक्षा लेकर बाहर निकलेंगे आप और हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। भूपेन जी आपके पास आऊंगे, जानना चाहूंगी जैसे कि कार्रवाई की बात हुई है, कार्रवाई करने की भी बात चल रही है, हालांकि इस पे धामी सरकार ने एक्शन लेने की बात भी कही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कितने समय तक ये शासन प्रशासन की नजरों से चूक कैसे होगी? बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि जो मदरसे हैं में जो बच्चे जा रहे होंगे गरीब तबके के बच्चे होंगे, क्योंकि अगर ये बच्चे गरीब ना होते तो शायद ये प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते थे। बिल्कुल। इनके माता पिता की जो जेब है वो गवाही नहीं देती कि उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सके, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं गरीब है, गरीब बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल। तो धर्मिष्ठा कार्रवाई तो होनी चाहिए और साथ ही अगर ये बच्चों की जानकारी ले सरकार और अगर प्राइवेट स्कूल पे है तो प्राइवेट स्कूल में एक जिम्मेदार सरकार के नाते इनको चाहिए कि अगर सरकारी स्कूल बच्चों की गिनती कम है, सरकारी स्कूल नहीं वहां खोल सकते, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी लेके उन बच्चों को प्राइवेट शिक्षा
करनी चाहिए। और बिल्कुल। प्राइवेट शिक्षा का जो खर्च है वो सरकार को कम से कम उठा लेना चाहिए कि अगर 2 बच्चे या 4 हैं तो ये सरकार को इसके कदम उठा के या किसी संस्था को कदम उठा के ये करना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है दाखिला दिलवाए। जी धर्मेश। बिल्कुल भूपेन जी, सही कहा आपने कि उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले और बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मदरसों में बच्चे पढ़ने को मजबूर है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि बच्चे मदरसों में पढ़ते हुए इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं तो हमारे देश का भविष्य क्या होने वाला है, वो बड़ा संशय वाला विषय है। इस वक्त हमारे साथ यशपाल जी जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद के ये प्रांतीय अध्यक्ष है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास आऊंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बात सामने आई है, मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, अलाउ नहीं है, हालांकि ये बोला जाता है कई बार कि हिंदू बच्चे गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ सकते, बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मदरसों में बच्चे क्या सीखेंगे, क्योंकि आप और हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि मदरसों में कट्टरता सिखाई जाती है बच्चों को। आप सही बोल रहे हैं और लगभग 700-750 बच्चे आज मदरसों में पढ़ रहे हैं। इसमें 4 प्रकार के बच्चे हमारी सरकार ने कुछ दिन पहले मदरसों की जांच के आदेश दिए थे और मदरसों का सर्वे किया था। तो सर्वे में यह पाया गया कि लगभग 750 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। उन पर जो रिसर्च किया वो पाया गया कि 4 प्रकार के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। एक तो जो गरीब मजदूर हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा फ्री शिक्षा, फ्री फीस के नाम से उनको बच्चों को, कुछ बच्चों को वहां पर पढ़ाया गया है और कुछ बच्चों के घर के पास मदरसे हैं। तो इस प्रकार के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये साजिश के तहत बहुत पहले से ये चल रहा है, आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है कि हमारी सरकार ने इस पर जांच बैठाने की कोशिश की और इसको पाया गया कि यहाँ पर गड़बड़ियां हो रही है। तो इसको कई एंगल से देखा गया और उन सारे एंगलों पर जांच हुई और हमारी सरकार ने कहा कि सारे मदरसों को मुख्य धारा से जुड़ने की आवश्यकता है और जो शिक्षा बाहरी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है वो सारी शिक्षा वहां पर होगी। तो पूरी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और ये तब नगर प्रकाश तो हमारी सरकार ने खुद उस पर इनिशिएटिव लिया है। किसी संस्था द्वारा किया गया सर्वे नहीं, बल्कि सरकार द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। जब बच्चों की जांच की गई तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने कई मदरसों पर कार्रवाई भी उत्तराखंड में की गई। अगर भीमताल में लेना हम देखते हैं तो हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी की है। तो सरकार का स्पष्ट कहना है कि कोई भी बच्चे इस तरह से जबरदस्ती कहीं भी मदरसे में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। सरकारी संस्थान है और ये कहना भी गलत है कि स्कूल पास नहीं है। बिल्कुल। उत्तराखंड में लगभग 17 से 18 हजार छोटे बड़े स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, और उनमें से कई हजारों स्कूल हरिद्वार में है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो गंभीरता है। इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने धर्मांतरण जैसा कानून यहाँ पर बनाया है और कई एंगल से इसको देखा जा रहा है कि क्या साजिश के पीछे हो सकती है। सरकार बहुत गंभीर तरीके से इसको ली है और सरकारी जांच के बाद ये पता लगा है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, सही कहा आपने कि सरकार इस विषय पर गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या जो सामने आई है ये चिंतनीय विषय है। आशीष सैनी जी, आपके पास आऊंगी मैं यहाँ पर। जिस तरह से सरकार कह रही है, भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि यहाँ पर सरकार गंभीर है, लेकिन बावजूद इसके इतने सारे स्कूल खुल गए। सरकारी स्कूल के अभाव में माता पिता मजबूर है अपने बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दिलवा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता है जी, इन्होंने कहा कि सरकार गंभीर है और सरकार इतनी गंभीर है कि 10 साल 2 बार का टर्म हो चुका है, दूसरा 7 साल का टर्म चल रहा है जी। इनको अखबार में छपने के बाद इनको जानकारी मिली है कि ऐसा कोई बच्चे जो है मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसे में 2 तरह की एजुकेशन होती है, एक जो धार्मिक शिक्षा है और एक जो हमारा एकेडमिक एजुकेशन है। और आजादी से पहले भी और बहुत उसके बाद तक भी बहुत सारे लोग मदरसे में ही पढ़े हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो सरकारी स्कूल नहीं हुआ करते थे जब भी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ी तो ये संख्या कम होती चली गई और लोगों ने एकेडमिक एजुकेशन कांग्रेस की भी टाइम से कांग्रेस की टाइम से है ये। अब ये संख्या जो है घट गई है और जांच हमारी सरकार कर रही है। आप ये मत कहिए कि अखबार में छपने के बाद अखबार में आज छपा हुआ है, सरकार ने पहले किया हुआ है। नवीन जी, आशीष जी, नवीन जी, हम आपको पूरा मौका देंगे, आप पूरी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि क्या है दोनों एक साथ आप बोलेंगे तो दर्शक आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। आशीष जी, दूसरा क्या है कि एकेडमिक एजुकेशन के मामले में अगर ये अखबार ने ये बात उठाई है कि 631 बच्चे हमारे यहाँ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है और उत्तराखंड में इतने बच्चे हैं, तो सरकार को प्रथम दृष्टया तुरंत वह स्कूल खोल देने की घोषणा कर देनी चाहिए। बिल्कुल। अभी तक नहीं की गई ना भाई। और अगर
प्राइवेट एजुकेशन की बात करेंगे तो जो इनके मंत्री थे पांडे जी, उन्होंने मंत्री पद ग्रहण करते ही बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि फीस पर नियंत्रण करने के लिए ये कुछ कार्य करेंगे। लगातार स्कूलों की बैलेंस शीट वहां मंगवाई जाएगी। एनसीईआरटी के अलावा अलग किताबें जो लगाने का प्रयास करेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने स्कूलों को लूटने का अड्डा बना दिया है। इसीलिए बच्चे अगर सरकारी स्कूल से अलग कहीं जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है। भाजपा की शिक्षा नीति ऐसी है कि पिछले 7 साल में एक सिंगल स्कूल भी इन्होंने नहीं खोला है। ठीक है आशीष सैनी जी, तो पुनः आपके पास आशीष जी पुनः आपके पास आऊंगी मैं यहाँ पर, आपके पास पुनः आऊंगी। यशपाल जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस्लामिक मदरसों की, अगर हम यहाँ बात करें तो मदरसे हमेशा कट्टरता परोसते हैं, बच्चों के अंदर धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से वो घोल देते हैं, और ऐसे में हिंदू बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो बच्चे क्या सीखेंगे और क्या बनेंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है। और उत्तराखंड में अगर मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए बहुत घातक एक संदेश है। बिल्कुल। एक और तो मस्जिदों में हिंदू का जाना वर्जित है, बिल्कुल। उनकी पूजा पद्धति में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, धर्मांतरण का एक तरीका है। बिल्कुल। तो सरकार ने पूर्व में भी उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किया है, और बहुत सारी जगहों पर 3000 से भी अधिक स्थानों पर जो वर्ग 4 की जमीन को, सरकारी जमीन को कब्जा करके धार्मिक स्थल बनाए थे, मदरसे बनाए थे, उन सब पे कार्रवाई की है। और हमें पूर्ण विश्वास है, और संगठन भी इसमें निश्चित रूप से लगने वाला है। जहां पर भी हिंदू परिवार का कोई भी बच्चा, बालक, छात्र छात्रा कहीं गैर हिंदू संस्थान में जहां पर धर्मांतरण का षड्यंत्र होने की संभावना है प्रबल रूप से, उनके रक्षण के लिए संगठन भी प्रयासरत रहने वाला है और इसके खिलाफ योजना बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके खिलाफ आप योजना बनाने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कट्टरता जो परोसी जा रही है, जो हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण से जुड़ता हुआ मामला भी साफ नजर आ रहा है। नवीन जी आपके पास आऊंगी यहाँ पे। जैसा कि आपने कहा है और कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा है कि केवल बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया जाता है, तो क्या लगता है आप लोग क्या कार्रवाई करने वाले हैं कि ये मदरसे बंद नहीं हो, लेकिन हिंदू बच्चे जो यहाँ जा रहे हैं, जो धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इस पे कंट्रोल हो जाएगा और बच्चों को उचित शिक्षा मिले, इसके लिए और सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था करने वाली है भाजपा सरकार? देखिए, सरकारी स्कूल जहां पर नहीं होंगे खोले जाएंगे, लेकिन ये सरकारी स्कूल का इश्यू नहीं है। इसके पीछे आप मंशा को समझिए। आज तक ये शुरू से यहाँ पर होता आ रहा है, और हमारी सरकार ने इस पर नियंत्रण किया है, और हमारी सरकार इस पर निगरानी कर दी है। और सरकार का कहना है कि जो भी मदरसे कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, वो मदरसे बंद होंगे, और सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से संबद्ध होना पड़ेगा, ताकि वो अपना काम शिक्षा विभाग की देखरेख में कर सकें। इसलिए हमने कुछ मदरसों पर कार्रवाई भी की है। और अभी बीच में एक बड़ा बवाल यहाँ पर जब हम कार्रवाई कर रहे थे, विपक्ष कर रहा था कि अब मदरसों को तंग किया जा रहा है, काफी चीजें उस पर सवाल उठी, लेकिन मदरसों को तंग करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो मदरसे गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर चल रहे हैं, उनको बंद करना होगा, और सरकार उनको बंद करेगी। और जो मदरसे कानूनी रूप में चल रहे हैं, उनको शिक्षा विभाग से संबंध होना पड़ेगा, ताकि वहां पर क्या शिक्षा पढ़ाई जा रही है, क्या हो रहा है वहां पर, ताकि सरकार की निगरानी में सीधे तौर पर रहे। यही सरकार की मंशा है। और ये सरकार ने जब कार्रवाई की, आज की खबर नहीं, ये खबर आज की हो चुकी है, लेकिन हमारी सरकार ने 6 महीने पहले इस पर कार्रवाई कर दी है। 749 की जो संख्या है वो हमारी सरकार ने सर्वे के बाद निकाला, शिक्षा विभाग ने निकाला है, और हमने भीमताल नैनीताल में इसी कार्रवाई की है। तो सरकार का क्लियर मंशा है कि कोई भी गैर कानूनी काम यहाँ पर नहीं हो सकता है। इसलिए हम धर्मांतरण कानून भी ले आए हैं यहाँ पर। सरकार ने धर्मांतरण कानून बहुत पहले ही पास कर दिया यहाँ पर। तो सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि कोई भी हिंदू बच्चा मदरसों में नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि कोई भी हिंदू बच्चा मदरसों में नहीं पढ़ेगा, लेकिन बावजूद इसके हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ तो रहे हैं, काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल नहीं होने के कारण मजबूरी में उन्हें इस्लामिक शिक्षा लेनी पड़ रही है। आशीष सैनी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी हमारे एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि हम बहुत सारे काम और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, एक तो पहले ये मान लेना, जो आपके चैनल के दूसरी टाइमलाइन चल रही है कि मदरसे की शिक्षा में कट्टर बनाया जाता है। वहां धार्मिक शिक्षा होती है, कट्टर बनाए जाने जैसी कोई बात नहीं होती। कट्टर बनाने का काम आरएसएस के कार्यालय में होता है। दूसरी बात है
कि सही बात शिक्षा की। ये तो सैनी जी, आप क्या चाहते हैं अनेक हिंदू जगह के बच्चे मदरसे में पढ़े? जहाँ कहीं दलित के लगे हाथ से बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, कहीं दलितों के बच्चों को बैठने से मना कर दिया, आपके बच्चे को मदरसे में पढ़ते हैं, हिंदू के बच्चे को मदरसे में पढ़ने की अनेक तरह की मेरे हिसाब से देखा गया है, जो विभाग के मंत्री हैं, जो जिले के आला अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मदरसों पर कार्रवाई होगी। नवीन जी, यशपाल जी, अनिल जी, मैं पुनः आऊंगी आपके पास। नहीं ऐसा ना आशीष सैनी जी, जो आपने एक बात कही है कि आरएसएस का जो आपने नाम लिया, यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कितने आरएसएस के संघ ऐसे देखे जहां मुस्लिम बच्चों को हिंदू बनाया गया है? मेरे घर के 6 किलोमीटर के दायरे में विद्या भारती के 4 स्कूल है, ठीक है, और वहाँ पे मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, अन्य धर्मों के बच्चे भी पढ़ते हैं। वहाँ आप इतना बताइए कि मुस्लिम बच्चों को क्या हिंदू बनाया गया है? क्या उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है? नहीं, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा ना, आप मेरी बात चीखने वाली बात नहीं, आप जवाब जो दे रहे हैं वो ईमानदारी से दीजिए ना। आप नैरेटिव जबरदस्ती सेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका काम हो सकता है, ये आपको हो सकता है के लिए कहा गया हो। आशीष जी, कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा है। कितने ही मामले सामने आते हैं, हम कितने ही मामले ऐसे बना चुके हैं, और इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में हम कितने ही ऐसे मामले उठा चुके हैं जहाँ पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है हिंदू बच्चों का। अगर आप तो ये भी ना बोला जाए तो मुझे एक मदरसों में, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से लेकर मदरसों में क्या कहते हैं, कट्टरता सिखाई जाती है। एक उदाहरण दीजिए, सिर्फ केवल एक, जहाँ मदरसे में हिंदू बच्चों को पढ़ाया गया हो, मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। आपके पास एक भी उदाहरण नहीं है। ये व्हाट्सएप की और ये आरएसएस के लोगों की फर्जी बातों पर आप बयान देने की पूरा भारत मैं जिस बात को बता रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो शिक्षा का स्तर बीजेपी के लोगों ने लगाने गिराने का काम किया है। ठीक है आशीष जी, पुनः आऊंगी आपके काम कर रहे हैं, चेहरा उजागर हुआ है, नवीन जी, आशीष जी, पुनः आऊंगी। चेहरा उजागर हुआ है। अनिल वाल्मीकि जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आरएसएस और हिंदू संगठन है ये, क्योंकि कई खबरें मैंने ऐसी पढ़ी है जिसमें साफ पता चलता है कि मदरसों में धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं और कई बार करवाया जाता है। आज तक ऐसी कोई खबर मैंने नहीं पढ़ी जहां आरएसएस के संग में किसी मुस्लिम बच्चे को लिया गया हो और उसे हिंदू बनाया गया हो। देखिए, अगर अखबार में ये आज की खबर ना छपती तो ये भी खबर किसी को दिखाई ना जाती, तो इसलिए कुछ जो दिख जाता है वो दिख जाता, जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता। बिल्कुल, मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि मदरसों में कट्टरता दिखाई जाती है, कट्टरता सिखाई जाती है, तो ये सरासर गलत है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, खास करके कार्रवाई उन सरकारी अधिकारियों पर होनी चाहिए, जिले के अधिकारी पर होनी चाहिए, शिक्षा विभाग के मंत्री पर होनी चाहिए कि उसकी नाक के नीचे आज 749 बच्चे हरिद्वार के अंदर, नैनीताल के अंदर, उधम सिंह नगर जिले के अंदर आज वो दर भटक रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा से बदतर हालात हो गए हैं। हमारे सरकार का हर महकमा, चाहे स्वास्थ्य महकमा में हो, शिक्षा विभाग हो या कोई और विभाग हो, आज बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। सारा ध्यान सरकार का खनन पर है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जो जिम्मेदार है, जिनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। यशपाल राजन जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियां लगातार अंजाम दी जाती है और कई बार ऐसे मामले और कई बार ऐसे समाचार सामने भी आए हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जब अपनी और देखना होता है तो अपनी कमियां गलतियां दिखती हैं। कांग्रेस ने ऐसे जिहादियों को देश के भीतर फलित पोषित किया है, घटना बताइए ना, ये फर्जी आरएसएस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले अगर कोई घटना हुई है तो घटना बताइए। को समझिए, बात उत्तराखंड के मदरसों में हो रही शिक्षा के बारे में, जिसमें हिंदू बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। भाजपा की सरकार बड़े-बड़े दावे करती है। स्वयं जिस सनातनी समाज से हैं और उसके खिलाफ चल रहे षड्यंत्र को आप पहचान नहीं पा रहे, बड़ा दुर्भाग्य है। भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करती है। लेकिन मन में एक ठेस है कि आप स्वयं सनातनी समाज से होकर और बात को स्पष्ट कहने से कतर रहे हैं, बच रहे हैं। देश के भीतर बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है, गो हत्या, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसा षड्यंत्र चलता है। यशपाल जी, सनातनी एक उदाहरण बताओ ना, जितने लोग धर्मांतरण का एक उदाहरण तो बोल दो।
और लोग आकर एक समुदाय विशेष का नारा लगाकर और वहां की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। कल को आपके घर पे कब्जा हो सकता है, सरकारी विभागों के दफ्तर पे कब्जा हो सकता ऐसा है, है, ये उसके लिए फर्जी कौन धरना जिम्मेदार है? बंद खाली करा दी है। कहाँ से सिखाई जाती है? ये चुनाव की सभा नहीं है। यशपाल जी, अनिल जी, आशीष जी, भूपेन जी, आनंद जी, यशपाल जी, अनिल जी, आशीष जी और नवीन जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। मदरसों में हिंदू बच्चे इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं और ये विषय जो है गंभीर है। सरकार इन बच्चों को अन्य स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। यह भी देखा जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे अधिकारियों की नाक के नीचे इतने सारे बच्चे धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।